स्टूडेंट, वेलकम टू श्री बी एल मेमोरियल एकेडमिक ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? अपने घर में सुरक्षित हैं और पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग या नहीं? तो आप लोग को जो भी वीडियो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपकी जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, आपको उसको अच्छे से कंटिन्यू रेगुलर पढ़ना है ना। सारे वीडियोस रेगुलर देखने हैं कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। पहले मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 हम भारत के भरत। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी फर्स्ट का पार्ट नंबर 2, पेज नंबर है 91 और पार्ट का नाम क्या है? मेहनत की कमाई। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? मेहनत की कमाई। कि किस तरीके से हम लोग मेहनत करके अपनी कमाई कमाते हैं तो उसका कितना महत्व होता है। और इसमें क्या किया है, एक पिताजी ने अपने बेटे को पैसे की जो महत्ता होती है, जो मेहनत करके जो पैसा कमाया जाता है, उसके बारे में सीख दी है। तो हम लोग पाठ शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है हम वहाँ से शुरू करते हैं। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। है ना, एक अमीर बाप था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन जो उसका बेटा था वह क्या था? बहुत आलसी था, वह कुछ नहीं करता था। तो क्या कहा उसके जो पिताजी थे, उसने अपने बेटे को बोला कि जा कुछ कमा कर ले आ। लड़का लापरवाह और निर्लज था, है ना। लड़के को कोई लापरवाह क्या था? उस बेफिक्र था, उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, है ना। निर्लज था, उसमें कोई लज्जा, उसको कोई लज्जा नहीं आती थी, है ना। लज्जा नाम की उसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। वो बहुत बेशर्म था। काम करने की उसकी आदत नहीं थी, उसकी कोई भी काम करने की आदत नहीं थी। वो बहुत आलसी था। सीधे माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। अब अपन अपनी मम्मी के पास जाते हैं, रोते हैं, करते हैं, जिद करते हैं, तो क्या करती है? मम्मी को दया आ जाती है और मम्मी को अपनी जो जिद होती थी वो जिद होती है वो मम्मी पूरी कर देती। तो उसी तरह से उसने अपने मम्मी को रो धोकर मना लिया और उसको कुछ देने के लिए राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा नहीं गया, उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। ठीक है ना। अब हम इतना रोते हैं, करते हैं, तो क्या हुआ? मम्मी से जो था, उसकी माँ से उसका दुख देखा नहीं गया और उसने उसको 1 रुपया अपने बक्से में से निकाल कर दे दिए। अब पढ़ते हैं हम लोग इसका सेकंड, है ना, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया, है ना। रात को ही तब उसके जो पापा थे वह क्या थे, घर पे आए और उससे पूछा कि तूने आज क्या कमाया? तो उसने फटाफट से क्या किया, 1 रुपया निकाल कर उसको दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। उस पिता को अनुभव था तो वह सब समझ गया कि ये पैसे कहाँ से लाया है। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंक के आ जा। ठीक है, उसने क्या कहा? उसको कुएं में फेंक के आ। लड़के ने झटपट जाकर रुपये कुएं में डाल दिए। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो अब आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया उस अपने पास से उसे दे दिया। अब क्या, पहले तो उसने माँ से मांगा, अब क्या हुआ? वो अपनी बहन के पास गया, उसके सामने भी तरस खाने लगा और तरस खाकर उसकी बहन ने उसको 1 रुपया दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। वापस उसने क्या किया? उसने कहा कि इस 1 रुपये को भी तू क्या कर, कुएं में डालकर फेंक के आ जा। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 92, बरानू पेज नंबर, उसका तीसरा भाग। तीसरा पॉइंट देखिएगा। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। फिर उसके जो था अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। अब क्या किया? उसने क्या किया? उसको पता था कि इसकी माँ और इसकी बहन मदद कर रही है, तो उसने क्या किया? पिता ने अपनी पत्नी को और बहन को क्या कर दिया? बाहर भेज दिया और कहा, जा कुछ कमा कर ले आ, नहीं तो तुझे क्या होगा, रात को खाना नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था, क्योंकि कोई था ही नहीं, तो क्या हुआ? उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, उसको देखने वाला कोई नहीं था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने चला गया। क्या हुआ? अब वह इतना मजबूर हो गया, क्योंकि इसके पापा ने तो कह दिया था, अगर तू कमा कर नहीं लाया तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ? वह मजबूर हो गया और शाम को बाहर गया और
बाजार में मजदूरी करने के लिए कोई ना कोई चीज़ ढूंढने लग गया। एक सेठ ने कहा, मेरा एक यह संदूक उठाकर घर पहुंचा, मैं तुझे 4 आने दूंगा। तो क्या हुआ, इसे एक सेठ मिला, उसने कहा तू मेरा संदूक, मेरी जो पेटी है सामान से भरी हुई, इसको क्या कर, उठा ले तो मैं तुझे 4 आने दे दूंगा। फिर क्या हुआ, चौथा नंबर पॉइंट देखिए, अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया, उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। अब उसने कभी मेहनत तो की नहीं थी, तो उसको इतना भारी संदूक उठाना पड़ा, है ना, और पैदल चलना पड़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके पांव तो थे वह कांपने लगे, है ना, और गर्दन तथा पीठ में क्या होने लग गया, दर्द होने लग गया। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकालकर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। क्या हुआ, लड़के ने, वो क्या करता था, रोज ये कहता था रात को कि जा इसको कुएं में डाल के आ जा। लेकिन क्या हुआ, उस दिन उसको बोला तो लड़कियों को क्रोध आ गया, लड़कों को गुस्सा आ गया। क्यों आया गुस्सा? वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई। उसने क्या कहा, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं। उसने कहा ये मेरी मेहनत की कमाई, इतनी मेहनत करी कि इसकी वजह से मेरे गर्दन पैर, है ना, और गर्दन कमर और पैर दुखने लग गए हैं। आप कहते हैं इसे कुएं में डाला, आप कहते हो कि इसको कुएं में डाला, मेरी मेहनत की कमाई को मैं ऐसे कैसे कुएं में डाल दूं? अनुभव पिता कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। अब उसको समझ में आ गया कि उसका जो बेटा है वह सुधर गया है, अब उसके अंदर जो आलसपना है वह नहीं है। तो उसने क्या किया, अपना जितना भी व्यापार था उसको सारा उसको सौंप दिया। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से, कि हमको हमेशा मेहनत करनी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा क्या होता है, मीठा होता है। लोगों के भरोसे हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले शब्दार्थ करने हैं। इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वो शब्दार्थ करने हैं। फिर सारे शब्दार्थ आपको करने हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसमें जितने भी शब्दार्थ हैं वो आपको करने हैं, ये करना है आपको। ठीक है, फिर आपको करना है ये शब्दार्थ करने हैं। ठीक है, ये सब आपको करने हैं। और कौन से करने हैं आपको, ये वाले नीचे जो और शब्दार्थ दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, फिर आपको करने हैं ये देखो, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा, ये जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, और रिक्त स्थान भरें, ये भी आपको करना है। फिर बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ, ये भी आपको करना है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर, 4th नंबर, 5, 6, 7, ये सब आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। और इनके सब के आंसर्स, इन सब के उत्तर इस बुक में दिए हुए हैं। तो आपको अच्छे से साफ राइटिंग में नीट एंड क्लीन, है ना, आपको वर्क अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, और डेली आपको अपने वीडियोस जो भी हम लोग डाल रहे हैं वो आप वीडियोस आप कंटिन्यू रेगुलरली पढ़ें। ठीक है ना, और देखें। ओके, थैंक यू।